लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां तीनों सीटों को जीतने के लिए लगातार मैदान में है। और इसी विषय पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से बातचीत की बंसल न्यूज ने। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी लोकसभा के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए प्रचार जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी के नेता लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं और कोशिश है कि जो है किसी भी तरह इस सीट को जो है अपने कब्जे में लिया जाए। इसी पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से और समझेंगे कि आखिर वो इन उपचुनाव को किस तरह से देखते हैं। सर, 3 सीटों पर उपचुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी चुनाव की दृष्टि से देखती नहीं है। काम करना, विकास करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकताओं में से है। और दूसरे दल केवल चुनाव के समय प्रकट होते हैं, ना तो वो विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं, ना सत्ता पक्ष की निभा पाते हैं। अब वर्तमान परिस्थिति में सपा एक परिवारवादी पार्टी है, बसपा एक परिवारवादी पार्टी है कि बहन जी ने तो भतीजा या भाई। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बच्चे, ये एक श्रृंखला है कांग्रेस की। तो सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी हैं। बीजेपी जनतावादी पार्टी है, जनता उन्मुख पार्टी है। और जिसको लोग कहते थे कभी जीत नहीं सकते, आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और इस समय योगी जी और मोदी जी का ये जो बेहतर समन्वय है, वो उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैनपुरी, आपका मुजफ्फरनगर और रामपुर का विधानसभा तीनों बीजेपी जीतेगी। मैनपुरी का चुनाव अगर बात करें, जो लोकसभा का हो रहा है, नेताजी की वो सीट थी, उनके निधन से रिक्त हुई है। तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि नेताजी की विरासत को बचाया जाए, दूसरी तरफ जो है भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि 2024 से पहले एक बड़ा संदेश दे इस सीट को जीतकर। तो आपको लगता है कि ये सीट जो है एक कहा जाए अगर कि नाक का सवाल बन गई है भाजपा के लिए भी? देखिए, मैनपुरी में नेताजी के प्रति जो सहानुभूति है, आपको जानकर ताजुब होगा, उस सहानुभूति का जो लाभ है वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को जनता का आक्रोश मिल रहा है कि नेताजी जब थे तो उनको राष्ट्रीय पद से किस तरह बेइज्जत करके हटाया गया, जिन्होंने पार्टी बनाई उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया। इसका आक्रोश है लोगों में। और लोगों को बीजेपी के प्रति सिंपैथी इसलिए है कि बीजेपी ने नेताजी को सम्मान दिया, इसलिए उन्होंने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था लोकसभा में खड़े होकर प्रतिपक्षी नेता सोनिया गांधी के बगल में बैठकर और खड़े होकर उन्होंने कहा कि मोदी जी, आपने अच्छा काम किया है और जीतेंगे तो आप ही लोग, आप लोगों को फिर से आना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक कुमार राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।